ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा के जो काबिल है वो गुरु के चरण है, ध्यान के जो काबिल है वो गुरु का शक्ल है, गुरु की मूर्त है। शिव जी कह रहे हैं ध्यान मूलम जो है वो मूर्ति है, गुरु का चेहरा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण। वाणी में भी वही कहा है, तेरे दर्शनों की मैं मूर्त लेकर बैठा हूं, तेरे चरणों की मैं पूजा लेकर बैठा हूं। बस मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब जब गुरु कृपा करता है तो सीधा मोक्ष पहुंचा देता है। और जब गुरु बोलता है, हर बोल गुरु का मंत्र हो जाता है। कोई भी पकड़ लो बोल उसका, वो मंत्र ही है। वाणी कहती है गुरु रामदास जी महाराज, जब गुरु बोले बिस्म होए जाए। मैं हैरान हो जाता हूं, गुरु के एक एक शब्द इतने महावाक है। ये सारी प्रथा सेम है, वाणी भी वही कह रही है, वेद भी वही कह रहे हैं, शिव जी भी वही कह रहे हैं, कृष्ण जी भी वही कह रहे हैं। इसे सेम कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु ही सबसे बड़ा है। शिवा क्रोधात गुरुर्शास्त्र गुरुर्क्रोधो विक्षोभ नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञान लंघे तुम। इसका मतलब है कि यदि शिव क्रोधित हो जाए तो गुरुदेव आपके रक्षण कर सकते हैं, परंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाए तो शिव भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। हरि के रूठते, इसको कबीर जी ने कहा, हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए। हरि रूठ गया है तो फिर कैसे मनेगा? गुरु की शरणी जाए। कहो कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भगवान भी भगा देगा, चल बेटा गुरु को मना पहले। जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना, गुरु नू मना पहला जाके, फिर मेरे को लाई। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए से गुरु रू से, ना गति ना इस लोक में है ना उस लोक में है। शिवजी महाराज जी कहते हैं गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए, ना गति इस लोक में है ना गति उस लोक में है। गुरुर्सति स्वयं देवो परेशातु कदाचन गुरुपदेश न वै कुर्यात् तदा चेदाक्षशो भवेत्। इसका मतलब है कि यदि आपका गुरु आपके सम्मुख विराजमान हो तो आपको कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पहले अपने ज्ञान को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि अपने गुरु के सम्मुख अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। महादेव कहते हैं जब आप घर से गुरु के पास आए तो कृष्ण की तरह आए। गुरु जी मैं आ गया हूं। गुरु कहेगा कृष्णा तुम्हें पता है तुम कौन हो? तो कृष्ण कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। तुम क्या करने आए हो संसार में मालूम है? कृष्ण बोलते हैं नहीं मुझे नहीं मालूम। 16 साल की उम्र में ऐसे जाना चाहिए। जब भी गुरु के पास जाओ, कहीं भी गुरु के पास जाओ, जो भी आपने गुरु धारण कर रखा है या गुरु आपके हैं कोई भी, जब भी उनके पास बैठो अपने विचारों को मत्था टेक के वहीं रख दो कि प्रभु मेरे विचार कोई कुछ नहीं है। जब भी आपके विचार रहेंगे आपके जीवन में, आप गुरु से टूट जाएंगे, टूटते रहेंगे, क्योंकि आप भी सोच रहे हो। सोचने का काम तो गुरु का है, आपका तो है नहीं। तो आपने वहां जाकर उपदेश देना नहीं है, उपदेश लेना है। सत्संग सुनाना नहीं है, सत्संग जो महादेव कह रहे हैं वो गुरु नानक भी कह रहे हैं। नानक मन समझाइए गुरु का शब्द सलाह। गुरु की एडवाइस से चलना है मनुख, अपने मन से नहीं चलना। बस गुरु के पानी में चलना है। गुरुर निंदा कर हठवा धावे ये वास ये
स्थानावा तत्परित्यज्य जीवाच्छेदा मोक्ष यदि आपके सम्मुख, आपके गुरु के सम्मुख आपके गुरु की कोई निंदा करता है, तो यदि आप उसके जीवा, यहाँ वीर रस का यूज किया गया है, नहीं काट सकते तो उसे उस स्थान से भगा दें। यदि ये भी नहीं कर सकते तो आप खुद उस स्थान का त्याग कर दें। शिवजी महाराज जी ने कह दिया है, कोई आपके गुरु की निंदा करे, आप उसकी जुबान नहीं काट सकते, आप उसकी जीभा नहीं काट सकते, तो आप उसको भगा दीजिए, जा बेटा तेरी जगह नहीं है। और अगर वो नहीं भाग सकता वहां से, क्योंकि जगह ही ऐसी है कि आप उसको कह नहीं सकते तू जा, क्योंकि आप परा में बैठे हो, सब बड़े लोग दुनिया में बैठे हो, आप उस जगह को तत्क्षण छोड़ दीजिए, वो जगह आपके लिए नहीं है, छोड़ के भाग जाइए। क्योंकि गुरु की निंदा सुननी महापाप है। सुखमनी साहब ने भी संत के बारे में कह दिया है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत की भी निंदा नहीं करनी, ना सुननी है। गुरु की तो निंदा कोई करे उसकी जबान काट देनी है। शिव जी कहते हैं, महादेव कहते हैं, या उस जगह को छोड़ देना है, या उस व्यक्ति से अपना रिश्ता तोड़ देना है कि आज के बाद तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मैं तो गुरु का ही हूं, बस उसी ने मुझे लेने आना है बाद में। मुनि भी पन्नो गैरवा वीपी सुरैवा शापितो यदि कालम मृत्यु भयाद्वापि गुरु संत्राते पार्वते। महादेव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, इस दुनिया में अगर किसी ऋषि मुनि देवी देवता ने किसी भी व्यक्ति को श्रापित कर दिया है, केवल गुरु एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सभी श्रापों से उसे मुक्त कर सकता है। बस गुरु की अथॉरिटी है। एक बारी क्या था ना, बाबा फरीद जी ने भी किया, उठ फरीदा सुतिया दुनिया पालन जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, बख्शिया मतलब गुरु मिल जाए ना बख्श सके, जाओ दे चरना च जाके लेट जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी, और तेरा भी बेड़ा पार हो जाना गुरु दे चरना च जाके, बेटा तेरा भी कल्याण हो जाना। गुरु तुहानू हर श्राप से बचा लेता है। किसी ने भी श्राप दिया हो, मां द्वारा श्रापित हो, बाप द्वारा श्रापित हो, घर द्वारा श्रापित हो, पुरातन काल के श्राप से भटक रहे हो, नए श्राप लगे हैं, कोई दुख लगे हैं, कर्म दोष है, जीवन में बीमारियां हैं, इस सब पर अगर वो अपनी दिल से, गुरु से दिल से आशीर्वाद ले लो, गुरु सबसे मुक्त कर देता है कि जा बेटा तू, तेरा कल्याण होगा। बस ये शिव जी कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं, हम तुम नहीं कह रहे, महादेव कह रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं। विजानन्ति महा वाक्यम गुरो शरणं सेवया ते वै सन्यासिनं प्रोक्ता इतरैवैशुधारिणम्। गुरुदेव के श्री चरणों में सेवा करके शब्दों का, वाणियों का, शास्त्रों का अर्थ समझना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति गुरु के बताए अर्थ पर उन शब्द अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है। यदि अर्थ को समझकर उनका पालन करता है, केवल वही सन्यासी है, अन्यथा सभी भेष धारण किए हुए ढोंगी वेशधारी। हरि के संत ना किए बनारस के ठग। सन्यासी साधु कौन है? महादेव क्या कहते हैं, कौन है साधु और सन्यासी? संत की भी भाषा बताई है। वही संत है, वही साधु है, वही सन्यासी है जो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, गुरु की बाणी सुनकर बाणी पर चलता है, गुरु के महावाक पर चलता है, गुरु के बताए हुए सारे कार्य पूरे करता है। जो गुरु कहता है क्या देता है? सत्य वचन। क्या कहता है? वही साधु है, बाकी सब पखंडी है। यही महादेव कहते हैं, बाकी कोई साधु नहीं है जो अपनी चलाता है। आजकल लोग अपनी चलाते हैं, गुरु के चरणों में बैठे होते हैं, बात अपनी करते हैं कि हाँ मैं हूं। गुरु जो बोलता है बोलना तो गुरु को चाहिए, बाणी जो बोलती है बाणी बोलनी तो बाणी चाहिए कि भाई बाणी जो बोल रही है तू वो बता, तू अपनी बात क्यों करता है? जो गुरु बोल रहा है वो बता।
नित्यं ब्रह्म निराकार निर्गुण बोधयेतं परम भासयन ब्रह्म भाव च दीपोदीपांतर तथा। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक अन्य दिए को जला सकता है। सिर्फ परमात्मा तक पहुंचा व्यक्ति ही दूसरों को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बता सकता है। महाराज दर्शनदास जी कहते थे ना सत्संगों में, जिन्हें दिल्ली नहीं देखी वो थानू दिल्ली कितना विखा सकता है। जिन्हें आप रब दा घर नहीं वेखिया वो आपको कैसे दिखा सकता है। जब आप खुद नहीं पहुंचा वो आपको कैसे पहुंचा सकता है। बाणी क्या कहती है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे। गुरु टॉर्च का काम करता है, आपको रास्ता दिखाने का। आगे आगे चलता रहता है, पीछे पीछे संगत को कहता है चलो मेरे साथ। गुरु की थ्योरी हर तरफ है। और गुरु कौन है? आपको लाइट अंधकार से प्रकाश की तरफ करने वाला। महादेव कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही पार ब्रह्म है। वाणी भी कहती है गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरु रामदास जी महाराज जी, गुरु परमेश्वर एक को जान जो तिस पावे सो परवान। गुरु को इस तरह से मानो वो तुम्हारा परमेश्वर है, बस ऐसे मानो। ज्ञान वैराग्यमैश्वर्य यश श्री समुदाहतम षड्गुणैश्वर युक्तो भगवानम श्री गुरु प्रिय। शिव कहते हैं सती से, हे प्रिय भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश लक्ष्मी मधुरवाणी इन 6 गुणों से युक्त होते हैं। गुरु के पास इन सभी चीजों का संपूर्ण भंडार होता है। सर्व कला समर्थ। बस गुरु 6 कला नहीं, गुरु ते स्वामी है, रब तक पहुंचाने का साधन है। 6 कला में सारा संसार ही आता है। 6 कला में सारी सृष्टि आती है, पूरी दुनिया आती है। और गुरु का क्या कारण है? भगवान को मिलाना। क्या करते हैं गुरुदेव? भगवान को मिलाते हैं। बस इतना याद रखना। गुरु के पास क्यों जाया जाता है? जब व्यक्ति को भगवान से मिलने का कारण बन जाता है, यात्रा आरंभ हो जाती है कि अब मुझे भगवान को पाना है, वाहिगुरु को पाना है, रब को पाना है, मैंने ईश्वर को पाना है। तो फिर गुरु आते हैं जीवन में। पाग होवा गुरु संत मिलाया प्रभ अबनासी घर में पाया। गुरुर् शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धु शरीरणाम गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुवन्यन्य वेद्यते। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बंधव है, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही उसका जीव है। उसके सिवा अन्य कुछ भी और कोई भी उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। गुरु इस लोक और उस लोक तक केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य का साथ निभाता है। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब ने कहा है, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रेहा समाए। गुरु ईश्वर गुरु गोरख परमा गुरु पार्वती माए। भगवती का भी नाम ले लिया है कि भगवती भी गुरु है। पार्वती मतलब भगवती भी गुरु है। भगवती भी गुरु है, गुरु ईश्वर भी है, गुरु गोरख परमा ब्रह्मा भी गुरु है। गोरख, गोरख का मतलब गो, ये सृष्टि संस्कृत का शब्द है। गो रख जो पूरी सृष्टि की रक्षा करता है, ब्रह्मा, वो भी गुरु है। गुरु ही सब कुछ है। और वही महादेव कहते हैं कि गुरु वेद है, गुरु शरीर है, गुरु देवता है, गुरु शिव है, गुरु नाद है, गुरु अनाद है, गुरु भगवान है। गुरु ही सब कुछ है। मेरा गुरु ही मेरा भगवान है।
गुरु नानक ने तो वाहे गुरु शब्द कह के ही सारा सार खत्म कर दिया कि वाहे भगवान गुरु। अरे गुरु ही वाहे हैं, वाहे ही गुरु है, अर्थात भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान। और महाराज दर्शनदास जी ने भी अपनी जब वाणी रची तो उन्होंने सबसे पहले जो लिखा वो क्या है? नानक सच है। अपने गुरु को कहा, हे नानक, हे मेरे गुरुवर, तू ही सच है। जैसे सत श्री अकाल, सत भगवान को कहते हैं। नानक सत है, नानक है भी सत, नानक सत है, नानक सदा ही सत। 4 बारी महाराज जी ने कहा मेरा गुरु ही मेरा भगवान है। मेरा गुरु हृदय पे रख के थोड़े देर के लिए कह देना है, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। मेरा गुरु ही आद गुरु मेरा गुरु है, जुगाद जुगो जुगों से मेरा वो गुरु है, अब तक मेरा वो गुरु है, सतगुरु है मेरा। और ऐसे गुरु को मैं श्री गुरुदेवाय नमः, मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूं। न सुखम वेद शास्त्रे शूना सुखम मंत्र केय, गुरु प्रसादादन यत्र सुखम नस्ति है महीतले। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र इन सभी में भी कोई सुख नहीं है। वेदों में भी सुख नहीं है, शास्त्रों में भी सुख नहीं है, यंत्रों में भी सुख नहीं है, मंत्रों में भी सुख नहीं है। सुन लीजिए आगे। केवल गुरु कृपा प्रसाद के सिवा किसी में सुख नहीं है। गुरु की कृपा के बिना कहीं सुख नहीं है। जो सीधे शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, यंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, शिवजी महाराज जी कहते हैं फजूल की मेहनत कर रहे हैं। गुरु के पास जाएं, गुरु से कहें प्रभु अपनी कृपा प्रसाद के रूप में मुझे दे दो, और सारे मंत्र अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक। गुरु मिल गया और एक मंत्र मिल गया, उन्हें कृपा करती प्रभ विनाशी हो रही। जो सीधे भगवान को पूजना चाहते हैं उसका उत्तर ये है, इस मूल तत्व में है, शिवजी महाराज जी के इस ज्ञान में है। जो बोलते हैं नहीं जी हम तो सीधा जप लेंगे, शिवजी महाराज जी बोलते हैं कहीं नहीं कुछ मिलने वाला, एवं खाम खा मेहनत कर रहे हो। क्योंकि वो खुद गुरु है ना, महादेव खुद गुरु हैं। क्योंकि पार्वती जी को भी उन्होंने गुरु रूप में किया। ये पार्वती जी को जब गुरु का ज्ञान दिया है, गुरु रूप में मिले पार्वती जी को, तब पार्वती जी को बताया ये गुरु की सारी कृपा। हु इज गुरु? पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। आज वो महादेव पार्वती जी के साथ साथ हमको भी उपदेश दे रहे हैं। हमें ही आज मौका मिल गया उनके चरणों में बैठने का। विद्याते हृदय ग्रंथे अच्छन्ते सर्व संशया, शियन्ते सर्व कर्माणि गुरु करुणाया हे शिवे। शिवा कहते हैं हे शिवे, शिवे यानी सती। श्री गुरुदेव केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके हृदय के सभी प्रकार का कष्ट, भार उसे हल्का कर सकते हैं, और जिनके सम्मुख जाकर आप किसी प्रकार के संशय, डाउट से मुक्त हो सकते हैं। यदि किसी पे संकोच है तो आप उनसे प्रश्न करें, उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करें और उन्हें खुश करें। इसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 4 वर्स 34 का है, तत्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शनम। कि आप गुरु के पास जाएं और उनसे सेवा करके परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षान्ति, दीक्षा लेकर ज्ञान, तत्व ज्ञान का दर्शन करें। ज्ञाननस तत्व दर्शन। बहुत सुंदर। गुरु की सेवा करो और जो भी मन में हो उनके आगे रख दो, वो आपका मन हल्का कर देते हैं। वाणी क्या कहती है? मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। महाराज जी क्या कहते हैं? सतगुरु पूरा आराधिए, मन शांत हो जाए। अपने मन को शांत करना चाहता है, जा सतगुरु के पास अपने मन को रख दे, बस उनको याद ही कर ले, बस सतगुरु को। जिस दिन मन हैवी हो, मन भारा हो, मन भरा हुआ हो, टेंशन हो,
दुख हो, सबको छोड़कर गुरु को बोलो, गुरुदेव कृपा करो, मेरे मन को ठीक करो। ट्राई करना, घरों में ट्राई करना, कृपा करे परमात्मा आपका मन कभी हावी हो ही ना, इससे छुटकारा ही मिल जाए परमानेंट। मन कभी दुखी हो ही ना, पर अगर होता है तो सबसे पहले ये करना है, आपने सबसे पहले गुरु को पुकारना है। क्या कहना है? गुरु महाराज जी मेरे मन को ठीक कर दो, बोल के देखना। तत्क्षण में मन ठंडा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। फल भी चार मिलते हैं गुरु के चरणों में, और गुरु के चरणों में मन भी ठंडा हो जाता है, सुधर जाता है। हनुमान चालीसा लिखने से पहले ये लिखा गया है, मन को पहले गुरु के चरणों में भेंट कर दे। गुरुणाम सत्सो द्वापि युक्तम तन्न लंघेत। कुर्वान्नाज्ञादिवारात्रो दासवन्नेव से गुरु। गुरु की बात ये सच्ची हो या झूठी, इन सभी का आकलन करना जरूर नहीं, परंतु गुरु की आज्ञा कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। बन गए दास? ये तो दास धर्म तो शिवजी महाराज ने चलाया है, हमने नहीं चलाया। बोल तो दिया उन्होंने। दास धर्म किसने चलाया है? कलयुग में फिर चल पड़ा है। भूल गयो वचन गुरु बन के दियो, फिर समझाए दास धर्म। क्या कहते हैं? दोबारा सुनिए, मंत्र सुनाओ, मंत्र। गुरुणा सत्स द्वापि यदुके तन्न लंघेत। कुर्वान्नाज्ञा दिवारात्रो दासनेव सेव गुरु। दास बन जाओ गुरु के बस। दास धर्म जोर से जरा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये महादेव ने कृपा करी है, बस ये महादेव की कृपा है कि हमें दास बना दिया है। हम जात पात में फंसे बैठे थे, हमको मानस की जात, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने हुक्म कर दिया था, मानस की जात सबे एको पहचानो। तुम लोग सेवक दास बनो, रब बनो, सिख बनो, सिखदे रहो, प्यार करो। अब प्यारे जीवन दे विच मौका मिले, महादेव दास बना रहे हैं तुमको, दास बन जाओ बस। है हाथ जोड़कर प्रभु, बाणी कहती है, मोको कोई ना जानत कहियत दास तुम्हारा, कहियत दास तुम्हारा। ए होठ आधारा, ए होठ आधारा, इहा ओठ आधारा, इहा ओठ आधारा, कहियत दास तुम्हारा, कहियत दास तुम्हारा। बस यही है।